गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 चिड़िया की बच्ची उसके आगे का पढ़ेंगे। इस 5 में एक चिड़िया को अपनी माँ से दूर सोने के महलों में अनेक सुविधाओं के बीच रहने का लालच दिया जाता है, पर चिड़िया इसे मानती नहीं है, स्वीकार नहीं करती है और चिड़िया को अपनी आज़ादी और उससे भी ज़्यादा उसको अपनी माँ बहुत प्रिय है। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया कहती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। माँ माने तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास कहता है कि तुम बहुत भोली हो, कहाँ रहती हो और तुम मुझे नहीं जानती। तो चिड़िया कहती है, मैं बस अपनी माँ को जानती हूँ, भाई को, सूरज को और घास पानी फूलों को जानती हूँ। अब माँ माने मतलब आदरणीय, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। माधव दास कहते हैं, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। फिर माधव दास कहते हैं, तुम बहुत भोली हो और मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, अगर तुमने मुझे ही नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना, जो तुम मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें वह दे सकता हूँ। चिड़िया कहती है, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है तो मुझे जाने दीजिए। माधव दास कहते हैं, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि तू बिल्कुल अनजान है, अगर तू मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे खूब माला माल कर दूंगा। चिड़िया कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। तो वो फिर चिड़िया कहती है, सेठ होना कोई बड़ी बात होती होगी, मैं तो अनसमझ हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम और मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देख रही होगी और मैं तो जा रही हूँ और मुझे माला माल होकर क्या करना है, मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम किसे कहते हैं माला माल। सेठ कहता है, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा मतलब चाहत है और जगत मतलब संसार दुनिया। तो वो सेठ कहते हैं, अरे तेरे अंदर बुद्धि नहीं है क्या, तू तुझे ये नहीं मालूम सोना क्या होता है, जिसको पूरी दुनिया, जिस चीज़ की दुनिया को पूरी दुनिया को चाहता है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर पूरा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरी पानी की कटोरी भी सोने की होगी। फिर वो कहते हैं माधवदास कि मैं तेरे लिए ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि दुनिया में ऐसा कहीं देखा ही नहीं होगा और तू भी उसे देखती रह जाएगी और तू उसके अंदर नाचना फुदकना और मुझे खुश करना और तेरा भाग्य खुल जाएगा, और जो उसके अंदर तेरी पानी पीने की कटोरी होगी वो भी सोने की होगी। चिड़िया कहती है, वह सोना क्या चीज़ होती है। सेठ कहता है, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तो तुझे बहुत कुछ सीखना है, बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियाँ पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। वो कहते हैं, तुझे क्या करना है, बस तू ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है और जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। और तू ये सोच ले, मेरी कोठियों पे कोठियाँ हैं और बहुत सारे मेरे बगीचे ही बगीचे हैं। माधवदास कहते हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं है। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। वो कहती है कि माधवदास कि मेरे पास दास दासियों की संख्या नहीं है, मतलब उस कम नहीं, उसकी कम नहीं है, लेकिन मेरे को तेरे से बहुत ज़्यादा मन मेरा प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। अरे चिड़िया तू मेरी बात क्यों नहीं समझती है। चिड़िया कहती है, सेठ मैं नादान हूँ, मुझे कुछ नहीं समझती और मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। सेठ कहता है, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है,
चिड़िया, मैंने तेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला रहे करेंगे। वहाँ घोंसलों में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल को क्यों नहीं देखती? तू मुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। फिर सेठ कहता है कि ठहर, तूने मेरे पास के फूल को देखा? वह एक है, ऐसे अनगिनत मेरे फूल जो हैं मेरे बगीचे में, उनमें तरह तरह की खुशबू आती है। तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है, ये सब फूल फिर तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, तू वहाँ जाकर क्या करेगी? और वहाँ घोंसले में भी तो कुछ भी तो नहीं है, और अपने को नहीं देखती? देख तेरी कितनी सुंदर गर्दन है, कितनी अच्छी शरीर है, और कितने अपने आप को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, और मैं तेरे को सोने से मढ़ दूंगा। तैने मेरा मन प्रसन्न किया है। चिड़िया कहती है, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। फिर सेठ से वो कहती है कि मैं नहीं जानती, माँ मेरी माँ है, मुझे बहुत देर हो रही है और रात मत करो, रात का अंधेरा हो जाएगा तो मैं अपनी राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। फिर सेठ ने कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, और लेकिन तुम इस बगीचे को अपना ही समझो और तुम बहुत सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक जल्दी से बटन दबाया और झटपट एक अंदर से नौकर बाहर आया, और आवाज हुई, चिड़िया कुछ समझ ही नहीं पे आई कि क्या हुआ। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर दास झपट कर भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया को कुछ भी नहीं समझ में आया। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती रही होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। सेठ ने कहा, तुम जाओ, माँ के पास जाओ, माँ तुम्हारी राह देख रही होगी, कल भी आना, परसों भी आना और रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? फिर सेठ ने इशारा कर दिया था और वो चिड़िया को पकड़ने में लग गया, और सेठ यही कहते रहे, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे भाई बहन भी हैं? कि कितने भाई बहन हैं? क्या बोली, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। उजेला मतलब उजाला है, प्रकाश है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। मतलब चैन मतलब आराम नहीं था, उसे अजीब सा लग रहा था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देख रही थी। चौकन्नी मतलब सावधान सी हो रही थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। फिर वो उससे पूछते हैं, और हाल सुनाओ, और क्या क्या है वहाँ पे? भय मत करो, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, मतलब मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाना है, मेरा घर कहाँ पर है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। मतलब एकदम वो डर गई, उसे ऐसा लगा कुछ छुआ, और एकदम बहुत तेज चिल्लाई और उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ।
और वह खूब जल्दी से नौकर ने जैसी पकड़ना चाहा तब भी नहीं आई और वह उड़ गई और जाकर अपनी माँ के पास जाकर रोने लगी, कि सुबकने लगी, ओ माँ ओ माँ। माँ ने बच्चे को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? फिर माँ ने उसे अपने से चिपकाया और पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई और कुछ नहीं बोली, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, ढांढस मतलब सांत्वना मिली, और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक ना खोलेगी। और उसे मतलब वो आंखें बंद करके लेट गई और ऐसा लग रहा था जैसे अब वो कभी आंखें ही नहीं खोलेगी, इतना ज़्यादा वो चिड़िया डर गई थी।